नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो बड़क्का, मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। जी फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और जी हाँ, वो कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि मैसेजेस फ्रॉम डीएम टू डीएफ। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि डीएम टू डीएफ का मतलब क्या होता है। डीएम का मतलब होता है डिवाइन मैस्कुलिन और डीएफ का मतलब होता है डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेजेस क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, मैसेजेस फ्रॉम द हायर सेल्फ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कार्ड्स जो है मैं आपके सामने ही निकालूंगी लाइव शफलिंग करके। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू एक्साइटेड? ओके, व्हाट आर द डिवाइन मैसेजेस from divine masculine to divine feminine? What does the divine masculine want to tell divine feminine? What does the divine masculine want to tell the divine feminine? What does the divine masculine want to tell the divine feminine? Okay, I think we have plenty of cards now. And we're going to take some guidance cards as well, and no reversals in this deck. I don't take any reversals in this deck. I'm going to be taking some guidance card from Osho Zen. Okay, let's keep this aside. What is the guidance for divine feminine? What is the guidance for divine feminine in her journey? What is the guidance? Okay. So we have the guidance cards over here as well. We're going to take guidance from Osho Zen deck by the end of this video. Okay, towards the end of this video, we're going to take this guidance. So don't go anywhere. Okay. Alrighty. Let's get started. What does the divine masculine want to tell divine feminine? Divine masculine क्या कहना चाहते हैं divine feminine से? जी, पहला कार्ड है पेज ऑफ रॉड्स। ओके, दूसरा कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड है द स्टार। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव द डेविल। मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। ओके, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, Queen of Rods. Queen of Rods. So we have two queens and one star. Knight of Rods. The World. Okay, Two of Cups. Then we have the Moon and Wheel of Fortune. Okay friends, just give me a second. Okay. So what does the divine masculine want to tell the divine feminine? Divine masculine की तरफ से divine feminine के लिए channeled messages, संदेश क्या है? जी, तो let me focus a bit. Dear divine feminine, I want to talk to you. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो अनकहे जज्बात, वो अनकहे इमोशंस, वो अनकही फीलिंग्स तुमसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एज एन इन्वेस्टमेंट देखता हूँ कि तुम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट
तुम मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तुम मेरे लिए एक विश कम ट्रू हो। चैनल सॉन्ग जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने पूरा जग देख लिया है, आई ट्रैवल द वर्ल्ड एंड तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं दिखा मुझे। तुम यूनिक हो, यू आर यूनिक, एलिगेंट हो, यू आर यूनिक, एलिगेंट एंड यू आर माई मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम भी हमारा यूनियन चाहती हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने लाइफ में कितना ग्रो किया है, तुम कितनी इवॉल्व हुई हो, तुम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, तुम दूसरों का ख्याल रखती हो, तुम्हें आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। I see you in a Queen of Pentacles energy, someone who takes very good care of herself, someone who is high maintenance, someone who pampers herself, जो अपना बहुत ख्याल रखती है, खुद को पैम्पर करती है, खुद को दूसरों का भी ख्याल रख सकती है, जो नर्चरिंग है, केयरिंग है, और सबसे बड़ी बात तुम ट्रस्ट वर्दी हो, तुम रिलायबल हो, तुम डिपेंडेबल हो। तुम्हारे साथ एक स्टेबिलिटी की पोजीशन देखता हूँ मैं। तुम्हें लेकर बहुत बुरी तरह से अट्रैक्टेड हूँ, बहुत बैड टेरिबल अट्रैक्शन है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। अगर हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। ये सब जज्बात होने के बावजूद भी मैं तुमसे नहीं कहता हूँ जो मुझे कहना चाहिए। मैं परेशान हूँ, मैं रात भर जागता रहता हूँ। कुछ केसेस में उनकी मदर को कुछ इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनकी मॉम के साथ, तो इस वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये भी रीज़न है। आई वॉन्ट टू मेक यू एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज़। मैं तुम्हें एक ऐसा ऑफ़र देना चाहता हूँ जो तुम मना ना कर सको। स्टेबिलिटी का ऑफ़र, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। तुम्हारे अंदर एक जो मासूमियत है ना, तुम्हारे अंदर एक जो बचपना है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी भी है। तुम कभी मुझे मैच्योरिटी में तुम मुझे ब्लॉक कर देती हो, फिर अनब्लॉक कर देती हो और ऐसी हरकतें करती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ब्लॉक करने से तुम्हारा जो प्यार है वो छुप जाएगा? नहीं तुम्हारा गुस्से में भी मुझे तुम्हारा प्यार दिखता है। चैनल मैसेजेस, मैं तुम्हारा सोशल मीडिया स्टॉक करता हूँ, तुम्हारी हर एक्टिविटी पे नज़र है मेरी। हमारा कनेक्शन डेस्टीन्ड है, पेटेड है हमारा कनेक्शन। हम दोनों हमारा यूनियन चाहते हैं, बस फ़र्क ये है कि तुम एक्सप्रेसिव हो, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। ये बातें शायद ही मैं तुमसे कभी कह पाऊँ। तुम चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, फ्रेंडली, वार्म एंड फ्रेंडली हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हों, या विचेस या विच क्राफ्ट में आपको इंटरेस्ट हो, या साइकिक हो, हीलर हो, ठीक है। तो वो ये बात जानते हैं एंड दे लुक अप टू यू फॉर दिस। हमारा यूनियन होगा, डेस्टीन टाइम पे होगा, फेटेड कनेक्शन है हमारा यूनियन होगा और हो के रहेगा। थैंक यू।
So dear divine feminine, I love you. ओके सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, उनका चैनल मैसेजेस आपके लिए। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हमारे पास गाइडेंस कार्ड्स बाकी हैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, तो हम वो देखेंगे अभी, ठीक है? सो डोंट गो एनीवेयर। लेट मी रैप अप द कार्ड्स फर्स्ट। हो सकता है आप में से मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने वर्कआउट किया हो इस पर्सन के ऊपर, रिसेंटली कुछ एंडिंग करी हो आपने, तो वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ के जाओ। ये भी एक चीज़ है जो मैं कहना चाह रही थी। ओके ओके, द फर्स्ट कार्ड इज कंट्रोल। कंट्रोल, द रेबेल। I'm a rebel. Remember that song? Adventure. And the last card is very important card of this reading. Turning in. तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए। डियर डिवाइन फेमिनिन्स, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, कंट्रोल कीजिए, और जस्ट स्लो डाउन अ बिट। ओके, स्लो डाउन अ बिट बिकॉज थिंग्स आर गोइंग रियली फास्ट। डोंट रश इन। आई नो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत वेट भी किया है। शायद कुछ लोगों ने काफ़ी सालों से वेट किया है, कुछ लोगों ने कुछ महीने से वेट किया है, कुछ एक अरसे से वेट किया आपने। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड कंट्रोल करिए अपने इमोशंस को, और जस्ट मेडिटेशन कीजिए एंड जस्ट इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, रिफ्लेक्शन कीजिए और अपने अंदर झांकिए, ठीक है? अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए कि आपको कुछ आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, वन थिंग आई एम गेटिंग इज क्लियर योर हेड। क्लियर योर हेड से मतलब मेरा ये है कि देखिए, जब हम परेशान होते हैं, हमारा माइंड क्योटिक होता है, 10 तरह के ख्याल माइंड में चल रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं वॉइसेस इन द हेड। तो मतलब दिमाग में इतनी कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो क्योस है माइंड में, और बहुत सारी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। माइंड का एक हिस्सा कुछ कह रहा है, माइंड का दूसरा हिस्सा कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है। तो इसको कहते हैं वॉइसेस इन द हेड, ठीक है? तो यू हैव टू क्लियर योर हेड। और दूसरी बात, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, इसको सोच के आप कोई भी फैसला मत कीजिए, ठीक है? जो भी फैसला है आप आपके लिए जो सही है, जो सही रास्ता है, उसको सोच के कीजिए। दूसरा, एडवेंचर। इससे मैंने आपको कहा कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक छोटे बच्चे की तरह भी देखते हैं। अगर आप लोगों के बीच में एज गैप है तो आपको एक छोटे बच्चे की तरह देखते हैं, जिसमें कि एक मासूमियत है और वो एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहा है। तो इस आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो उस एडवेंचर के लिए आप तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। उसके लिए हो सकता है आपको रिबेल करना पड़े, रिबेलियस होना पड़े, स्टैंड लेना पड़े। यू हैव टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, क्योंकि आप जो करने जा रहे हो वो थोड़ा हटके है, जो कम लोग करते हैं, तो वो थोड़ा हटके है जो स्टेप आप लेने जा रहे हो। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए कि अपने विश्वास के लिए, अपने विचारों के लिए अगर आपको खड़ा होना पड़े, स्टैंड लेना पड़े, तो वो लीजिए। थोड़ी मेडिटेशन करके अपने माइंड को क्लियर कीजिए, पीस ऑफ माइंड हासिल कीजिए मेडिटेशन करके, डिवोशनल म्यूज़िक सुन के, मेडिटेशन का म्यूज़िक सुन के फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है? और दूसरी बात, उस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आप उस पर्सन को नहीं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आपने इतना पेशेंस दिखाया, आप इतने उम्दा इंसान हैं, इतना आपने सैक्रिफाइसेस करे हैं, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए एंड गो विद द फ्लो, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी आज के लिए इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं आपको मिलूँगी नए दिन, नई वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर प्रेशियस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।